शांतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर शाम बच्चे मैदान में खेला करते थे। लेकिन गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को एक घंटी अपने आप बजती है। गांव के बड़े लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस मंदिर की तरफ मत जाना। लेकिन 10 साल का अद्विक बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज का सच जानना अच्छा लगता था। एक दिन वह अपने दोस्तों रिया और कुणाल के साथ खेल रहा था। तभी पास बैठे दादाजी ने कहा, कल रात फिर वो घंटी बजी थी, टन टन टन। किसी ने मंदिर में कदम भी सुने। अद्विक की आंखें चमक उठी। मैं आज ही जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। रिया ने तुरंत मना किया, पागल हो क्या, वहां भूत है। लेकिन अद्विक हंस पड़ा। अगर भूत होता तो अब तक सबको खा गया होता। शाम ढल रही थी, सूर्य लाल होता जा रहा था। तीनों ने तय किया कि वे साथ में जाकर सच पता लगाएंगे। वे अपनी टॉर्च लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थीं। हवा रह रहकर सरसराती थी। मंदिर के पास पहुंचते ही रिया का हाथ कांपने लगा। अब वापस चले, बस जरा सा अंदर देख लेंगे, अद्विक ने कहा। मंदिर के दरवाजे धकेलते ही कर कर की आवाज हुई। अंदर अंधेरा था, कोने में जाले थे। लेकिन सबसे अजीब था, ऊपर लटकती बड़ी सी घंटी, बिल्कुल स्थिर। अद्विक ने फुसफुसाकर कहा, देखा, कुछ नहीं है। तभी धक, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चीख पड़ी। कुणाल भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वह अटका हुआ था। और तभी ऊपर वाली घंटी हल्का सा हिली। टन। तीनों जम गए। फिर जोर से हिली। टन 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 टन। अद्विक ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और वे तीनों दंग रह गए। घंटी के रस्से पर एक सफेद गोल चमकता हुआ गोला बैठा था। वह गोला धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। रिया ने रोते हुए कहा, ये भूत है, वो भूत है। गोला जमीन पर टिका और अचानक फटाक से खुल गया। अंदर से निकला एक उल्लू, एक छोटा सफेद उल्लू, जो रस्सी को पकड़कर घंटी बजा रहा था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसी रोक ही नहीं पाए। उसी समय दरवाजा खुला। दादाजी खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था तुम तीनों आओगे, इसलिए पीछे पीछे आ गया। ये मंदिर का पुराना उल्लू है। रात में इसे ठंडी लगती है तो ये रस्से पर बैठकर घंटी के पास गर्मी लेता है। घंटी बज जाती है, लोग इसे भूत समझ लेते हैं। अद्विक ने उल्लू को हल्के से सहलाया। तो पूरा गांव एक उल्लू से डरता था? दादाजी मुस्कुराए। डर हमेशा अंधेरे में ही बसता है, रोशनी में सब साफ दिख जाता है। तीनों को यह बात समझ आ गई। वे हंसते हुए बाहर निकले और अगले दिन पूरे गांव को मंदिर वाले भूत की असली कहानी बताई।